द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोक, इसका भाष्य पूरा हो गया है। थोड़ा बहुत टीका में देखने हैं। न शोच्या कथम तेषाम अशोचत्वम इत्युक्ते भीष्म शब्द वाच्यानां वा शोचत्वम तत्पद लक्षणं वा यदि विकल्प्य आद्यम दूषयति। भीष्म शब्द का वाच्यार्थ लक्ष्य है, वो शोच्य है या लक्ष्यार्थ शोच्य है। उसमें कहते पहले वाले के बारे में खंडन करते नहीं नहीं, पहला वाच्यार्थ मुद्दा जो होगा वह है कौन? सोपाधिक जीव। और सोपाधिक जीव की बात कहते हो वो सद्वृत्तत्वात् परमार्थ रूप नित्यत्वात्, दो कह दिया था ना, उसे सद्वृत्तत्वात् लेना। वह सदाचार में है, वो अपने अनुसार भले तुम कह रहे हो कुछ भी युक्तियां दे रहे हो, लेकिन वास्तव में शास्त्रानुसार है ना, भीष्मादि जो कर रहे हैं इस समय में भले अधर्म पक्ष में खड़े हैं, किंतु उनको अधर्म पक्ष में खड़ा होना उनका कर्तव्य। ये पूरा जीवन जिसके जानकर या अनजानकर किसी मजबूरी वश वह सहयोग दिए हैं, दुर्योधन को साथ दिए हैं, और अंतिम समय में वो भी अत्यंत कठिन समय में छोड़ना नमक हरामीपन हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध है। इसे उन्हें पता है हम अधर्म पक्ष में खड़े हैं, हमारी मौत भी पक्की है, क्योंकि भगवान सामने उन्हें मालूम है भगवान विरुद्ध में जो खड़ा होता है वह जिंदा तो रह नहीं सकता है, वो पक्का है। लेकिन वो अपना कर्तव्य समझ करके शास्त्रानुसार कार्य कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। इसे सद्वृत्तत्वात् युद्ध का आलेप ही है, क्योंकि कोई अधर्म पक्ष में खड़ा होने मात्र से असदवृत्त नहीं हो जाता है। अधर्म पक्ष को साथ देने में से कोई असदवृत्त नहीं है। जैसे है वकील है, वकील को पता है हमारा क्लाइंट बिल्कुल झूठा है, तो लड़ेगा कि नहीं केस? कि एक तो सच होगा ना, दोनों सच तो हो नहीं सकते। जो भी केस लड़ाई होती है दो का बीच में, दोनों अपने अपने वकील करते हैं, जैसे दो में से एक पक्ष सच होगा, दूसरा तो झूठा होगा। जो झूठा पक्ष का वकील है वो जानते हैं हमारा पक्ष झूठा है, फिर वो खड़ा है उसके पक्ष में और पूरा वाद कर रहा है, क्या वो असमृत कहा जाएगा उस वकील को? नहीं, उसका धर्म है जो उसके शरण में आए, चाहे वो झूठ हो चाहे सच हो, और झूठ को सच करना सच को झूठ करना उसका धर्म है, वो करेगा, वो सदवृत्त है। भले आपके दृष्टिकोण में झूठ को साथ दे रहा है, लेकिन उसका धर्म है वो। तद्वत यहां भी समझना है, भीष्म आदि जो साथ दे रहे इसमें अधर्म को, तो वो भी भाष्यकार कहते हैं वे सद्वृत्त हैं। इसे वाच्यार्थ दृष्टिया भीष्म आदि सद्वृत्तत्वादेव अशोच्या। ये भीष्म आदि शब्द उच्यन्ते ते श्रुति स्मृति उदीरित अविगीत आचारवत्वात्, निर्विवाद आचार वाले, आचार विचार करने वाले लोग हैं। न शोचिताम अश्नुगिरन इत्यर्थ। और दूसरे दृष्टिकोण से, लक्ष्यार्थ दृष्टिकोण से, परमार्थ रूप नित्यत्वात्, अविनाशी है ही नहीं, आत्मा ही है, वो तो ब्रह्म है, अतएव भी अशोच्य हो गए। तो वाच्यार्थ दृष्टि अशोच्य है, लक्ष्यार्थ दृष्टि अशोच्य है, अतः निश्चित रूपेण अशोच्यों का शोक तुम कर रहे हो। अरजते रजत बुद्धिवत, और रजत में रजत बुद्धि के समान अशोच्य शोच्य बुद्धिया भ्रांतो सीत्याह तानिति तान शोचन शोचन शोचितवानसी ते म्रियन्ते मन निमित्त मित्य इत्यादि भ्रांति का स्वरूप दिखा दिया। विरुद्धार्थ विधायित्वेनापि भ्रांतत्व अर्जुन से साधयति। इतना ही नहीं, एक तो कारण यह हुआ तुम भ्रांत हो, दूसरा कारण क्या है, तुम सब विरुद्ध अर्थ बोल रहे हो। जितने तुमने शास्त्र प्रस्तुत किया है सब असमय में और असत स्थल में तुमने प्रस्तुत किया है। जहां जो श्रुति को उद्धरण करना चाहिए, स्मृति को उद्धरण करना चाहिए, न्याय को उद्धरण करना चाहिए, उसके विपरीत स्थल में तुमने ये सब प्रस्तुत किया। जो अंग्रेजी में कहते हैं मिसकोटिंग, और अर्थ का अनर्थ भी कर दिया तो वो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। दोनों ही गलत है। श्रुति या न्याय कोई भी चीज हो, हम किसी वाद करते प्रस्तुत कर रहे हैं तो पहले सोचना पड़ता है वह वाद के लिए यह सम्यक उपयोगी है या नहीं। हम अपनी बात को जबरदस्ती थोप तो नहीं रहे हैं। ये तर्कशील खोपड़ी वालों की आदत खराब होती है।
वो अपनी बात को जबरदस्ती आपसे मना देंगे और कहते हम जीत गए। ऐसे कई हमने देखा है। हम एक बार दो बार तीन बार फिर बाद में सवाल करने छोड़ेगी क्या फायदा है इसको, तो उसकी अपनी बात इसको कहनी है, श्रुति को मानना ही नहीं है। और एक बार व्यक्ति ने कहा जब शंकराचार्य जी का भाष्यों की वचन दे दिया, कहना हमको भाष्यकार शंकराचार्य पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, मैंने फिर तुमसे बात ही क्या करना है, जाओ। हम तो आचार्य शंकर के आधार पर हम बोल रहे हैं, तुमको मानना हो तो सुनो, नहीं मानना है तो जाओ, समझने की कोशिश करो, समझो, नहीं तो जाओ। तो ऐसे भी लोग हैं संसार, और सारे मंत्रों का अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इस ईशावास्य पुस्तक मंत्र को एक जगह उसने धर्म दिया और वो सब अर्थ गलत कर दिया। विद्या का अर्थ कहते ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान है वो पुरुष भी महान अंधकार में चले जाएंगे, ऐसे है ना मंत्र में। तो गुम भूये ही वते तमो, उससे भयंकर अंधकार में चले जाएंगे। कर्म कांड करने वाले के पेशा से भी ब्रह्मज्ञानी महान अंधकार में चले जाएंगे, ऐसी व्याख्या कर दिया। क्या कहे आदमी को। अरे भाष्य पढ़ो, प्रकरण देखो, कुछ भी नहीं, विद्याशर से ब्रह्म विद्या ले लिया और अर्थ घटा दिया। तो इसीलिए यह कहना इनका जो है कि तुम शास्त्र दृष्टिया विचार कर, जो शास्त्र तुमने प्रस्तुत किया है अपने शोक मोह को प्रकट करने के लिए, वह सब गलत है, अस्थान में प्रस्तुत है। उसको तो दिखा रहे, देखो कहते हैं इति, इतना ही नहीं, पुत्र कहते हैं अनुशोचन प्रकार अभिनयन भ्रांति में प्रकटित हो गया। वृद्धार्थ विधायित्वेनापि, वृद्धार्थ अविधायित्वेनापि भ्रांत साधिति तम प्रज्ञावताम इव भाषसे, प्रज्ञावादांश भाषसे तन्मौढ़्यम अशोच्येषु शोच्य दृष्टित्वम एतत् पांडित्यम बुद्धिमताम वचन भाषित्वम इति यावत्। अर्थात दोनों नहीं हो सकता का मतलब क्या कि भाई दोनों में मौढ़्यता भी हो, अशोचों में शोच करने में मूढ़ता और प्रज्ञावादों को भी पांडित्यता, दोनों के दोनों एक व्यक्ति में हो नहीं सकता है। अर्जुन से पूर्वोक्त भ्रांति भागत्वे निमित्त आत्मज्ञानम इत्याह यस्मादिति भाष्य में, यस्मात् गता सुन गता सुन मृतान व्यागतान सुन, है ना, वो सब भाष्य। नानुशोचन्ति पंडिता आत्मज्ञाः नानुशोचन्ति ननु सूक्ष्म बुद्धि भागत्वम एवं पांडित्यम न तो आत्मज्ञत्वम हेतुभाव इत्याशंका। कोई कह सकता है अरे सूक्ष्म बुद्धि वाला होने का नाम ही पंडित है, विवेकशालिनी बुद्धि होने मात्र से पंडित हो गया, ऐसा मान लो। आत्मज्ञान को क्यों ले रहे हो पंडा शब्द से? विवेकशाली बुद्धि करके व्याकरणकार जैसे अर्थ करते हैं वैसे करो। आप पंडा शब्द से ब्रह्म ज्ञान ले लिया, ये तो ठीक नहीं है। ऐसे पूर्व पक्ष आशंका करते हैं तो उसका जवाब देते हैं ऐसी बात नहीं है। पांडित्यम निर्विद्या इत्यादि जो है बृहदारण्यकोपनिषद मंत्र का हम अर्थ कर रहे हैं। पंडित भाव आत्मज्ञान निर्विद्या निश्चिन लब्ध्वा बाल्य न तिष्ठा से, बाल्य न अलग कर दिया इन्होंने, छापने वाले गलत, बाल्य न तृतीया का एक वचन है, वो न को मिला दो, निषेध अर्थ नहीं है। आनुगिरी 46वां पृष्ठ में बाल्य न तृतीया का एक वचन, न अलग नहीं होना चाहिए, एक कर दो उसको। यदि बृहदारण्य का श्रुति मुक्तार्थाम उदाहरति पांडित्यमिति यथोक्त पांडित्य राहित्यम कथम मम अवगतम। अरे मेरे अंदर आपके कहा हुआ आत्मज्ञान रूपी पांडित्य रहित हूं मैं, ये आपने कैसे निश्चय कर लिया? तब कहते हैं कि भाई नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी अतो मूढ़ोसी अभिप्राय भाष्य में यथोक्त पांडित्य राहित्याम कैसे तो द्रव्यवादी इत्यादि से अत ही थी। अब ठीक है, नित्यत्व अशोच्यत्व कारणम, अशोच्यत्व का कारण क्या है? नित्यत्व। ये आपने कह दिया, ये सूचित कर दिया पुरुष श्लोक से, लेकिन उसी को विवेचन करना है वास्तव में क्या यह आत्मा नित्य है? जो लक्ष्यार्थ नित्य है, फिर हमें क्यों महसूस होता हम जन्मते मरते हैं, यह लोग से परलोक जाते हैं, उसके लिए बड़ा कर्मकांड पूजा पाठ दान पुण्य लफड़ा सफड़ा दुनिया पर करते हैं, क्यों? दोनों बड़ा विरुद्ध मात लग रहा है। यदि मैं नित्य हूं, मुझे प्राप्त करना है नहीं, नित्य शुद्ध बुद्धिमुक्त स्व हूं, फिर क्यों ये दौड़ भाग लगी हुई है बेमतलब का?
और इससे थमता नहीं, हम रुक भी नहीं रहे, कुछ न कुछ लगे हुए लगे हुए लगे हुए, दिन रात सवेरे उठ रहा है, रात तक चलते ही रहता है गाड़ी, चुप बैठते ही नहीं, बैठने की कहाँ होगा। तुम्हें कुछ प्राप्त करना नहीं है, किसी चीज को संस्कारित करना नहीं है, क्योंकि आप नित्य भुक्त स्वभाव हो। फिर किसको संस्कारित करोगे? शरीर को, मन को, बुद्धि को क्यों करना? इनको करने की जरूरत ये है ही नहीं, जो है नहीं उनको संस्कारित करोगे क्या? जैसे कोई काला घोड़ा को सब बोल लगा गोरा बनाने का प्रयास कर रहा हो, वैसे आप कर रहे बेमतलब का। इसलिए शंका होता है तो विवेक करना पड़ेगा कि नित्यत्व वास्तव में किस प्रकार से है और अनित्य क्या चीज है और क्यों ये दौड़ भाग है, सारी व्यवस्था समझानी पड़ेगी। उसी को विवेचित प्रश्न पूर्वकम प्रतिजानीते कुत इत्यादि ना कुतस्ते अशोच्या यतो नित्या। क्यों है वैसे अशोच? ते अशोच्या कुतः? तस्माद् यतो नित्या। कथम ते नित्या? किस प्रकार से नित्य है? तब न तेवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तेवाहम, तू कगर काट दिया उसके सारे तर्क। पहले हमने कहा था एक बार, कथन कश्मलमिदम में कथन तू आकश्मलमिदम करके उसके सारे वहां के तर्कों को खत्म कर दिया भगवान ने। और अब यह जो पूर्व पक्ष खड़ा है अर्जुन के दिमाग में, कथम नित्यम भीष्मादेह अशोचा नित्या कथम, उस तू किंतु, अर्थात जिस भीष्मादि को अनित्य दृष्टिया तुम देख रहे हो वह शरीर दृष्टि अनित्य है, उसका निषेध करने के लिए तू कह दिया। फिर क्या है? नैव अहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा। अहम नैव इति न, अहम नैव इति न, अर्थात हम आसम एव। नत्वे अहम जातु नासम, जातु का कदाचित अपि, जातु का अर्थ होता है कदाचित, कदाचित अपि अहम नासम इति नैव, ऐसा अन्वय कर देना। जातु माने कदाचित अपि अहम नासम इति नैव, न तू एव है ना, वो न एव को जोड़ दो, नैव हो जाएगा वो, है ना। तू को अलग कर दिया हमने, पहले ही अलग कर दिया है, तू को पूर्व पक्ष का निषेधार्थ है वो, अतएव न एव जोड़ दो, नैव, ये नैव सबके साथ जोड़ेगा। कदाचित अपि अहम नासम इति नैव, नत्वम इति नैव, नेम जनाधिप इति नैव, सबसे नैव जोड़ देना। मैं नहीं हूं ऐसा कभी हो नहीं सकता, तुम नहीं हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, और ये सब नहीं है ऐसा कभी हो नहीं सकता। यहां पर न तुम के साथ में न तुम आसी देना पड़ेगा, जैसे आसम है ना यहां, तो सर वहां पर भी न तुम आसी, नेमित आसीरन वहां पर रहना आसी ही, और आसन बहुवचन नहीं पड़ेगी ना, आसन लंग लकार का बहुवचन, आसम उत्तम पुरुष एक वचन हो गया, और आसी मध्यम पुरुष एक वचन त्वम के लिए, अन्य में जनाधिपाहा प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप ले लो आसन। नेमे जनाधिपति नैव आसन। इस प्रकार से प्राग भाव का अप्रतियोगित्व कथन कर दिया, क्योंकि तर्क देने वाला नैयायिक होगा ना। नैयायिकों का नित्य का लक्षण क्या है? प्राग भाव अप्रतियोगित्व नित्यत्व, अथवा प्रध्वंस भाव अप्रतियोगित्व नित्यत्व। तर्क में आपने सुना है प्राग भाव का अप्रतियोगी नित्य। अब घट क्या है? प्राग भाव का प्रतियोगी है। मिट्टी में प्राग भाव, घट प्राग भाव है, बाद पैदा होने वाला है, उसका प्रतियोगी घट है, इसे घट अनित्य है। और उनके मत में आकाश क्या है? उसका अभाव कहीं मिलेगा? प्राग भाव कहीं से पैदा होता है क्या? वो उनके मत के अनुसार नहीं होता। अतएव नैयायिकों के दृष्टिकोण से आकाश क्या है? प्राग भाव का अप्रतियोगी है, उसका ध्वंस भी नहीं होता, अतः ध्वंस का भी अप्रतियोगी है, अतएव क्या हो गया? नित्य मानते हैं।
यहां पूर्वार्ध के द्वारा प्राग भाव अप्रतियोगित्व की स्थापना कर दी। मैं नहीं था ऐसे मत कहो, तुम नहीं थे ऐसे मत कहो, ये सब नहीं थे ऐसा मत कहो, अर्थात पहले से थे। जैसे बोल कहते मिट्टी में घड़ा नहीं है, नहीं था और अब मैंने उसको बना दिया, इसका नाम प्रागभाव से उत्पन्न होना, प्रागभाव का प्रतियोगी होना, यह अनित्यता है। पहले नहीं था और अब पैदा हो गया, और आपने जब निषेध कर दिया नहीं था ऐसा मत कहो, इसका मतलब क्या हुआ? प्रागभाव का प्रतियोगी हो गया कि नहीं हो गया? जो नहीं था का विषय बनता है वो प्रागभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे मिट्टी था, अब मिट्टी जब था तब उसमें घड़ा नहीं था, जब घड़ा नहीं था अतः घट को क्या हम कहते हैं? घट प्रागभाव का, वो घट क्या है? प्रतियोगी है, अतः वो अनित्य है। लेकिन जिस चीज का ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते ये नहीं था, वो क्या हो जाता है? प्रागभाव का अप्रतियोगी हो जाता है। इसी प्रकार तुम अपने आप में बारे में चिंतन करोगे या मैं अपने आप में बारे में चिंतन करूं या इन सबके बारे में हम चिंतन करके देखते हैं, किसी के बारे में हम नहीं कह पाते हैं कि ये नहीं थे या तुम नहीं था या मैं नहीं था, ये हम नहीं कह सकते। ध्यान में ना, नहीं था नहीं कह सकते, इसका मतलब प्रागभाव का वो नहीं था, ये प्रागभाव है। हाँ, उसका ऐसा नहीं कहने का मतलब अप्रतियोगी हो गया, प्रागभाव का प्रतियोगित्व को स्थापना कर दिया। इस प्रकार से नित्यत्व सर्वोपाधि दृष्टिया भी वर्णन हो गया। और उत्तरार्ध में न चैव न भविष्यामि, न भविष्य में नहीं होगा ऐसा भी नहीं कहना। अर्थात एक घड़ा भविष्य में नहीं रहेगा, तो कोई डंडा मार देगा तो फूट जाएगा। जिसके बारे में आप कह सकते हो कि भविष्य में नहीं रहेगा, वो क्या होता है? वो ध्वंस का प्रतियोगी होता है कि नहीं? जिसके बारे में कह सको कि यह भविष्य में नहीं रहने वाला है, नष्ट होने वाला है, वो चीज क्या होता है? प्रध्वंस भाव का प्रतियोगी होता है। जिसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो कि भविष्य में नहीं रहेगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब वो प्रध्वंस भाव का अप्रतियोगी हो गया। अर्थात दोनों लक्षण अनित्यत्व का यहाँ समाहित हो गया श्लोक में। व्यास जी का कमाल है, सब दर्शनों को खोपड़ी में रखकर लिखते हैं, कौन का क्या लक्षण है, हमें क्या जवाब यहाँ देना है किस प्रकार से। तो तृतीय पाद में प्रथम श्लोक अप्रतियोगी सिद्ध कर दिया जब, तब क्या रह गया? सर्वे वयम अतः परम, वयम सर्वे अतः देहनाशादपि परम एव, मैंने परम ब्रह्म एव। देह का नाश होने पर भी हम क्या हैं? हम पर ब्रह्म ही हैं। एक अर्थ अतः का यह है। अथवा दूसरा अर्थ अतः यतः प्रागभाव अप्रतियोगी प्रथम से अप्रतियोगी भवति, यतः अतः हेतु, जिसलिए ऐसा है इसलिए सर्वयम सर्वे परम ब्रह्म ऐसा ध्यान में कर दो। एक अतः करते देहनाशा, अस्मात् देहनाशाद्यपि वयम परमेव, अथवा अतः को हेतु हेतु भाव में जिसलिए ऐसा है इसलिए हम सब पर ब्रह्म हैं। इस तरह से दोनों अर्थ ग्रहण कर लेना है। अर्थात परम तत्पदार्थ हो गया ना, यहां से तत्पदार्थ शोधन शुरू हो गया है, तत्पदार्थ का शोधन है। इस विषय में मधुसूदन कुछ अलग ढंग से बोलते हैं और परंपरा से कुछ और बात है, दोनों में अंतर बता देता हूं आपको। पहले मधुसूदन में क्या लिखा है वो देख लेना। नत्यव इत्यादि एकोन विंशति श्लोक ही, एकोन विंशति मीन्स 19, 12 to 30, ये 12 से लेकर के अप टू 30 19 श्लोक हो जाता है ना, 11 में 19 जोड़ो तो 30, तो 12 से 30 तक के श्लोकों में उनका कहना है एकोन विंशति, एक ऊन विंशति, विंशति में 20, उस एक ऊन मैंने एक कम 19 हो गया। तो 30वें श्लोक तक अशोचान अशोचस्तम इत्यस्य विवरणम क्रियते, और सुधर्मपिच्छावेक्षी इत्यादि 8वीं श्लोक ही, यानी 30 से 31 से लेकर 38 तक वो क्या करना चाहते हैं
कहते प्रज्ञावाद भाष्य मोहद्वैस्य पृथक प्रयत्न निराकर्तव्यत्वात्, पृथक निराकर्तव्यत्वात्, उसके द्वारा पृथक निराकरण कर दिया गया है, ऐसा वो मानते हैं। 12 से 38 तक पूरे को दो भाग में बांट रहे हैं, अशोचान 30 तक, और बाकी से प्रज्ञा से भाषा से दो हिस्से में लेना चाहते हैं। और गतासुना गतासु व्याख्या है ही नहीं उनके हिसाब से, इसलिए परंपरा वाले कहते हैं यहां ऐसे जोड़ लेना चाहिए कि 12 से 30 तक जो उन्होंने कहा वह अशोचानुशोचस्तम, जो कि अनार्य जुष्टम का व्याख्या। आर्य जुष्ट क्या है? आत्मज्ञान है, वो आत्मज्ञान दृष्टिया ये शोच को अशोचों की शोक नहीं करते हैं आर्य जुष्ट लोग, और तुम अशोच की शोक कर रहे हो इसलिए अनार्य जुष्ट हो। तो अनार्य जुष्टम जो कहा गया वही अशोचान अनुशोचस्तम से संकेत किया, उसी की व्याख्या 12 से 30 तक है। ठीक। और अस्वर्ग्यम प्रज्ञावादांश भाष से उत्सन्न कुल धर्माणाम नरके नियतवास, ये सब क्या है? स्वर्ग की विरुद्ध बात कह रहा है ना, तो अस्वर्ग की व्याख्या है प्रज्ञावादांश भाषा से। और वहां अभाव परक कथन हुआ या भाव परक कथन है। अनार्य जुष्टम अशोचानशोचा भाव है, अस्वर्गीयम प्रज्ञावास से भाव है, वहां अभाव परक जो कथन हुआ उसको भाव परक कथन हुआ, उसकी व्याख्या 31 या 33 तक आएगा। फिर अकीर्तिकरम, उसकी व्याख्या गतासुन गतासुचा नानुशोचन्ति पंडिता, और उसकी व्याख्या फिर यहां 34 से 36 और 37 और 38 जो दो है उपसंहार है। ये विभाग समझना है, मैंने जो पूर्व में कहा है अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, उसी को यह 11वें में कहा और उसी की व्याख्या 12 से 38 तक। किसका कौन संबंध जोड़ना ये परंपरा से अलग बात है। थोड़ा मसूदनी जी ने गोल कर दिया सारी चीज को, प्रत्येक की व्याख्या, और उनके हिसाब से फिर तो व्याख्या नहीं रह गया अकीर्तिकरम का। और यहाँ भी गतासुन गतासुन व्याख्या प्रज्ञावाद भाषा की व्याख्या है, फिर गतासुन गतासुन उसकी व्याख्या कहाँ रह गया। इसीलिए परंपरा से ये जो कथन किया जाता है वो ज्यादा उत्कृष्ट है। और दूसरी बात, यह जो नित्यत्व का कथन कर रहे हैं आप, क्योंकि नित्यत्व का लक्षण क्या लेंगे आपके मत में? नित्यत्व का लक्षण क्या होगा? भावत्व सति अजत्व नित्यत्व, ये यह कहना चाह रहे हैं। भावत्व सति, सब भाव को ले रहे हैं ना यार, ना हम भाव है, तुम भी क्या भाव है, जनालिपा भाव है, भाव पदार्थों को ले रहे हैं। और इन सबको क्या कहना चाहते हैं? ये न जन्मे हैं, ये न मरने वाले हैं, ना समिति न भविष्यमिति नैव, अर्थात अजन्मत्व कथन हुआ। जन्य जन्म का निषेध करने से षड विकार के द्वारा उसका मरण का भी निषेध हो ही गया, उसका अलग बोलने की जरूरत नहीं है, अविनाशित्व कथन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भावत्व सति अजत्तम, ये नित्यत्व का एक तरह से लक्षण हो गया। इसलिए आत्मा नित्य भावत्व सति अजत्तात ये हेतु बन जाता है। यन्यम तन्यमिता घटा देहा, यह अनुमान हो गया एक तरह से श्लोक से। जो बौद्ध आदि लोग के लिए अनुमान प्रमाण मानने वाले हैं उनके लिए यही श्लोक अनुमान प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। कहता है सीधे सीधे आत्मा नित्य है, क्यों? भावत्व सति अजत्ता, यन्यम तन्यमिता घटा दे, जो भाव होता वह जो नहीं है वो नित्य भी नहीं है, जैसे कि घड़ा आदि व्यतिरेक अनुमान। अथवा त्रिकालाबाध्य सत्ताकत्वम भावत्वम, इसमें भी भावत्व का अर्थ क्या लेना है? भाव किसको कहते हैं? उन लोगों के अन्य दर्शनों के भाव नहीं लेना है हमें। या भावत्व का अर्थ होता है त्रिकालाबाध्य सत्ताकत्वम भावत्व, जिसकी सत्ता तीनों काल में बाधित नहीं होता। यहां पर क्या ना, पूर्व में बाध नहीं हुआ, भविष्य में बाध नहीं होता, वर्तमान में इसलिए बाधित नहीं है। जो पूर्व में बाधित नहीं है, जो भविष्य में बाधित नहीं है, अतः वर्तमान में भी वो बाधित नहीं हो सकता। और जो पूर्व में बाधित हो जाए या भविष्य बाधित होने वाला है तो वर्तमान में उसको बाधित माननी चाहिए। यही मांडव्य कार्य का बता दिया, जो उपनिषदों में का सार है। आदो अंते चिन्नास्ति वर्तमाने पित्त तथा, इसलिए वर्तमान के कथन नहीं कर दिए हैं इस श्लोक में, वर्तमान का कोई संकेत नहीं किया। भूत भविष्य दोनों में निषेध हो गया तो वर्तमान में उसका निषेध मानना है।
अतएव त्रिकाल अबाध्य सत्ता तत्व भी इस श्लोक से स्थापित कर दिया। भावत्व का लक्षण वेदांत का यहां दिखा दिया। त्रिकाल अबाध्य सत्ता तत्व भावत्व। और इसी से क्या हो गया, तत्पदार्थ और तम पदार्थ की शोधन हो गया कि अहम से कौन बोल रहा है, कृष्ण तत्पदार्थ है, और तम से किसको बोल रहे हैं आप, तम पदार्थ। तम से अर्जुन को बोला, तम पदार्थ बोल रहे, जनाधिपा से तम पदार्थ हो गया। तत्तर तुम दोनों की ऐक्यता, सर्वे वयम अतः परम ऐक्यता। इस तरह से तत्वमसी का सार भी इस श्लोक में पूरा आ गया, महावाक्य हो गया। तत् का स्वरूप वर्णन हो गया, न हम इति न, और तम पदार्थ स्वरूप वर्णन हुआ न तुम निमे जनाधिपति, अतः वयम सर्वे परम कहा करके ऐक्यता कथन हो गया। अच्छा, तत्व ऐक्यता का भी यहाँ श्रुति सम्मत है, ये स्मृति कितनी है वो दिखा दिया। अद्भुत। यहाँ पर जो इनका एक श्लोक के अंदर कई लोगों के दृष्टिकोण से बात निकाली जा सकती है। कहाँ गए हैं, ये तो शुरुआत है, उपक्रम है, ये तो उपक्रम की बात है। देखिए और क्या कहना चाहते हैं, भाष्यकार में जाएंगे थोड़े। नत्वेव जातु, जातु का अर्थ कदाचित, भाष्यकार कर दिया ना, कदाचित। अहम च नासम किंतु आसमेव, कभी भी मैं नहीं हूं ऐसा हुआ नहीं, किंतु आसमेव कदा अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु, अतीत देहादि उत्पत्ति विनाश हो तब भी, वर्तमान उत्पत्ति विनाश काल इस समय भी, न भविष्य में कहकर भविष्य में यदि शरीरों की उत्पत्ति विनाश हो तो भी मैं तो आसमेव, और नित्य एव हम आसमित्य अभिप्राय। भाष्यकार कहते हैं इसका अभिप्राय यह है मैं नित्य ही था, तथा केवल मैं नित्य था रे, आप तो ईश्वर है, आप तो नित्य रहेंगे, हम तो जीव है ना, ऐसा अर्जुन यदि कहें तो कहते हैं न तम नासी किंतु आसीरेव, न तम नासी ही, आप नहीं थे ऐसे नहीं है, किंतु आप सदा ही रहे हैं। क्यों कहा? हमारे यहाँ नहीं है, पार्टी नहीं है। द्योत्पत्ति विनाशेषु नित्य एव हम आसम, वो इधर घटादिशु है। हाँ, और नित्य, ओ अधिक जोड़ दिए हैं, भाष्य में जोड़ दिया बोल रहे हैं। हाँ। यहाँ तो हमारे आनंदगिरीकार उसका संकेत ले रहे हैं, नन इत्यादि नहीं है, आनंदगिरी में भी नहीं है, घटादिशु दोनों ना भाष्य में नहीं है। नहीं तो आनंदगिरीकार संकेत लेते हैं, दृष्टांत को समझाते। ये आनंदगिरीकार बल्कि अपने पंक्ति घटवदिति अनुमानम, जैसे मैंने अनुमान किया था ना, वही कह रहे हैं आत्मा नित्य भाव अजातत्वाद व्यतिरेकी घटवदिति अनुमान में अनुमानांतरमाह नचैवति, ये संकेत किया ना आनंदगिरी में, नचैव के ऊपर मैंने आनंदगिरी और घटवत बोल रहे हैं। और नित्यत्व के आनंदगिरी स्वयं नित्य, वो व्यापक भी कहेंगे, व्योमोद कह सकते हैं, लेकिन भाष्य में नहीं है। वो गलत है, क्वेश्चन कर दो उसको, ब्रैकेट में डाल दो, है नहीं मूल में वास्तव में। ऐसे बहुत सारी चीजें प्रक्षेप हो जाते हैं और बाद में बड़ा विवाद हो जाता है, खड़ा हो जाता है, लोग प्रक्षेप कर देते हैं। और टिप्पण लिखा होगा किसने, और प्रिंटिंग करने उसको मूल में जोड़ दिया टिप्पण को, ऐसे हो जाता है कई बार। घटता भी नहीं है, हाँ, वेदांत मत में तो हो नहीं सकता ना, वेद तो आदमी अनित्य हमारे मत में, तो भाष्कर कैसे बोल सकते वेद नित्य है? वेद व्यापक बोल सकते हैं भाष्यकार, नित्य नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे मत में भी आकाश अन्य पदार्थों की अपेक्षा से व्यापक है, अनित्य है। इसे नित्य के लिए दृष्टांत व्योमोत नहीं कर सकते, व्यापित्व वाले दृष्टांत व्योमोत हो सकता है व्यापित्व के लिए, इसलिए उत्तर निकाल ही देना हो, ठीक नहीं। नित्य एव हम आसम इति अभिप्राय तथा न तुम नासी किंतु आसीरेव, तथा च इसी प्रकार से जब तत्पदार्थ और तम पदार्थ एक उपाधि की बात हो गई, तो ये सारी उपाधि जो तम पदार्थ से कहे जाने वाले नेमे जनाधिपति नैव, नेमे जनाधिपा नासन किंतु आसन एव,
ये नहीं थे ऐसा मत कहो, किंतु ये सदा सदा ही थे। तथा न चैव न भविष्यामः किंतु भविष्यामयेव च, इसी प्रकार से भविष्य में नहीं रहेंगे ऐसा कभी नहीं कहना, किंतु हम सदा रह जाएंगे। सर्वे वयम अतो अस्मात् देह विनाशात्, देखिए भाष्यकार अतः क्या कर रहे हैं, देह विनाशात् अस्मात् देह विनाशात् परम मन उत्तर काले भी त्रिषुपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इत्यर्थ। इसीलिए हम सब वयम सर्वे इस देह विनाश के परम माने परम ब्रह्म नहीं लेंगे, ये अपने हिसाब से देह विनाश काल में पक्ष में क्या होगा, परम का अर्थ पर ब्रह्म नहीं लेना है, किंतु क्या लेंगे उस समय में, उत्तर काले पी ऐसे। अब जब अतः अर्थ में हेतु हेतु में लेंगे ये तो ही नित्य, अतः ऐसा लेंगे तब परम का ब्रह्म हो जाएगा। देव निषाद परम उत्तर काले पितृषु भी कालेशु, उत्तर काले का मतलब तात्पर्य क्या हुआ, भूत और भविष्य तो निराकरण हो ही चुका है और वर्तमान का भी ले लेना, इसलिए कहते त्रिषु भी कालेशु नित्या, लेकिन क्या दृष्टिया, न तो उपाधि दृष्टिया आत्मस्वरूपेण, न तो उपाधि स्वरूपेण, उपाधिस्तु नश्यन्तेव अनित्या एव अतएव आत्मस्वरूपेण इत्यर्थ न तो उपाधि स्वरूपेण, ऐसे ऊपर से समझ लेना है, भाष्य में नहीं है, न उपाधि स्वरूपेण। देह भेदानुवृत्तिया बहुवचन नात्म भेदाभिप्रायण, देह भेद की अनुवृत्ति को लेते हुए यह बहुवचन का प्रयोग हुआ, आत्मवेद का अभिप्राय से बहुवचन नहीं है। सर्वे वयम यहां पर जो बहुवचन हो गया, यहां क्यों बहुवचन प्रयोग कर दिया आपने, जब हम सब नित्य और एक अज हैं तो यहाँ बहुवचन नहीं होना चाहिए। पहले तो ठीक है, इमे जनादिपा न नहीं वही न ऐसे आपने कह दिया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन सर्वे वयम में बहुवचन नहीं होना चाहिए। तब कहते हैं देह भेद की अनुवृत्ति को करते हुए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, आत्मभेद का अभिप्राय से बहुवचन का प्रयोग यहाँ नहीं है। यावत विकार विभाग लोकवत, एक सूत्र ब्रह्म सूत्र में, उस सूत्र के आधार पर बात कही जाती है। अगर टीका में फिर देखेंगे, टीका में थोड़ी सी, आत्मा न जायते प्राग भाव शून्यत्वात् निर्विषाणवदिति परिहरति, एक अनुमान यह है आत्मा न जायते, क्यों, प्राग भाव शून्यत्वात्, और प्राग भाव का प्रतियोगी नहीं हो सकता है, अतः उत्पन्न नहीं होगा। जैसे नर विषाणवत दृष्टांत दिया, नर विषाणु पैदा नहीं हो सकता क्योंकि उसका प्राग भाव के उपलब्ध नहीं होगा। जिसका प्राग भाव कहीं उपलब्ध नहीं होता वह कभी उत्पन्न भी नहीं होता, नर विषाणु के समान। तथा आत्मा भी, इसका भी प्राग भाव कहीं उपलब्ध नहीं है, अतः यह भी नित्य है, अनुत्पन्न होने वाला वस्तु है। ये अनुमान एक अनुमान है। दूसरे अनुमान वही जो हमने बता दिया था, आत्मा नित्यो भावत सती अजत्वात् व्यतिरेके घटवत था घट। यत्तु कैश्चित आत्मयाथात्म जिज्ञासितम भगवान उपदिशति न तो इत्यादि ना श्लोक चतुष्टेन आदिष्टम तदसत। जो लोग कहते हैं आत्मा की याथात्म सर्वदा जिज्ञासित था और भगवान उसी को उपदेश देने चले हैं, न तो इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा, और उसी का आदेश उन्होंने दिया, यह बात करना ठीक नहीं है। विशेष वचने हिता भावा, क्योंकि ऐसे विशेष कथन करने में कोई हमें कारण प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वत्रैव आत्मयाथात्म प्रतिपादन विशेषा, क्योंकि किसी काल विशेष, किसी देश विशेष, किसी वस्तु विशेष को नित्य आदि प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है, किंतु सर्वत्रैव तीनों ही कालों में, सकल देशों में, सकल उपाधियों को लेकर कहना है आत्मा याथात्म का प्रतिपादन करना ही सामान्य रूपेण यह इष्ट है। पदच्छेद पदार्थोक्तिर विग्रहो वाक्योचना यदि तृतीयम अभी व्याख्यानांगम प्रतिपादित, इस प्रकार से ये तीनों ही व्याख्यान का जो अंग है उसका प्रतिपादन, मैंने स्वयं एक तरह से भगवान भी प्रतिज्ञा वाक्य प्रयोग कर दिया अभावात्मक रूपेण, फिर भावात्मक प्रतिज्ञा करी, फिर उसका परिच्छेद पूर्वक एक एक टुकड़े का स्वयं व्याख्या कर भाष्य लिख रहे हैं। खुद के श्लोकों के शब्दों का खुद भाष्य लिख रहे हैं भगवान, और भगवान कृत भाष्य पर भाष्यकार शंकराचार्य भाष्य लिख रहे हैं।
पदच्छेद है ना, अनार्जुष्टम एक अलग पद कर दिया, हाँ अस्वर्गीय अलग पद कर दिया, अकीर्तिक्रम कर दिया, 3 पद प्रयोग कर दिया, अलग पदच्छेद हो गया। और उसी को पदार्थोक्ति, वो पदार्थ क्या है उनकी तरफ कथित अशोचन शोचतम प्रज्ञावदा से भाषते गतासन गतासन से कह दिया। और फिर वाक्य योजना, अब नक्तम हम इत्यादि क्या कर रहे हैं, उसी की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसे भगवान भी खुद व्याख्यान कर रहे हैं स्ववचनों का, उसी को प्रतिबंध नतु इत्यादि से आरंभ हुआ है। ननु आत्मनोद्योत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश प्रसिद्ध है उक्तम अनुमान द्वयं प्रसिद्धि विरुद्धतया कालात्यापदिष्टमिति न इत्याह। देहोत्पत्ति नाश के साथ साथ लोगों का व्यवहार है आत्मा उत्पन्न विनाश, वो आत्मा मर गया, उसका आत्मा यहां से चला गया, मर गया, ऐसे लोग व्यवहार करते हैं ना। तो फिर कैसे आप कहते हो लोक प्रसिद्धि के विरुद्ध में अनुमान कर रहे हो आप, और उस अनुमान के लिए आप जो है इस श्लोक के माध्यम से जो हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसा पूर्व जब कहते हैं कि नहीं नहीं अतितेषु, भाष्यकार ने प्रयोग कर दिया, इसलिए अतितेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु, अधिक देहोत्पत्ति विनाशों में भी ये विद्यमान था, तथा भविष्य में भी उत्पत्ति विनाश होने के बावजूद भी ये विद्यमान रहेगा। वर्तमान वाला भी इसलिए शरीर का उत्पत्ति नाश होने के बावजूद भी ये विद्यमान रहेगा, स्थापित हो जाता है। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् इति न्यायेन, चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् एक न्याय, चर और अचर का आश्रय आत्मा, आत्मनो जन्म विनाश प्रसिद्ध है। औपाधिक जन्म अविनाश, अविनाश अवशिष्ट निरुपाधिक से तस्य जन्मादि राहित्य भाव। इस न्याय के आत्मा का जो जन्म और नाश की बात कही जाती भी है, वह शरीर को आत्मा मान करके कहा जा रहा है। जहां कहीं भी आत्मा का नाश कोई बोलता है, उसका अर्थ क्या समझना, शरीर का नाश है, शरीर को आत्मा शब्द से कह रहा है। जैसे पुत्र को आत्मा शब्द से कहता है, किसी भी चीज को आत्मा शब्द से कहता है आदमी तो मोहवशात। अतएव आत्मा का नाश जहां जहां भी यदि कहीं श्रवण होता है, किसी भी युक्ति न्याय श्रुति स्मृति वगैरह में, वह समझना उपाधि को आत्मदृष्टा कर दिया। अतएव जो निरुपाधिक है तस्य जन्मादि राहित्यम इति भाव, उसका तो जन्मादि रहित होता है। यदि भी तवेश्वर से जन्म राहित्यम तथापि कथम मम, आ गया ना, आप ईश्वर भले जन्म रहित हो, मैं तो जन्मा हूं ना, मरूंगा। इत्याशंज्ञा तथेति तथा भीष्मादीनांगदम जन्म बाबा, अरे चलो मैं भी आप जैसे नित्य हूँ, क्योंकि हम और आप भेद कथन कर रहे हो आप, तो मान लेता हूँ, लेकिन ये तो भेद दिख रहे हैं, कहते ये भी हमसे अभिन्न नहीं है, अलग नहीं है। द्वितीय अनुमानम प्रपंचन उत्तरार्धम व्याचष्टे कथेति न देहोत्पत्ति विनाशी और आत्मजन्नाश अभावे महा स्वर्ग महाप्रलय तस्य अग्निविस्फुलिंग दृष्टांत श्रुत्या जन्म विनाशौ एष्टव्यौ इत्याशंक्य नात्मा श्रुते इति न्यायेन परिहरति। नात्मा श्रुते ब्रह्मसूत्र, आत्मा का न विनाश लय नहीं होता। जो सृष्टि उत्पत्ति और उत्पत्ति स्थिति और लय जो बताया जाता है, वह सब उपाधियों की है, आत्मा की नहीं है। इस श्रुति ही प्रमाण है, ऐसे ब्रह्मसूत्र ने कहा। फिर कब तक टिके रहते, यावत विकार विभाग लोक न्याय न भिन्न विकारित्व आत्मनाम अनुमीयते, से भिन्न होने के नाते जो विकारित्व जो अनुमान हम करते हैं वह शरीरों को अंदर ही मानना पड़ता है। बहुवचन प्रयोग प्रमित लेकिन बहुवचन प्रयोग को देखते हुए लगता है सभी भिन्न है, तब कहते नहीं, वह भी देह भेद की अनुवृत्ति करता हुआ भिन्न तो कथन मात्र है, आत्मभेद अभिप्राय से नहीं है। ऐसे भाष्यकार ने इसको निश्चित कर दिया।